सब्सक्राइब करें एमके एग्ज़ाम प्रिपरेशन और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज के लेक्चर में छत्तीसगढ़ साप्ताहिक करंट अफेयर मई 2020 के अवलोकन करेंगे, जिसमें हम लोग 1 से 7 मई 2020 के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें मैंने सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया है। और दोस्तों, इस लेक्चर का अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कीजिए, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मजदूरों को काम दिलाने में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आपके ऑप्शन है जांजगीर चांपा, राजनांदगांव, धमतरी और कोरबा। दोस्तों, इसमें मैंने टॉप 15 क्वेश्चंस को ऐड किया है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो के एंड में आप लोग काउंट कीजिएगा कि कितने आप लोग सही और गलत कर पाते हैं। इससे आप लोगों की एक्यूरेसी का पता चलेगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनांदगांव। ठीक है, तो राजनांदगांव का स्थिति हमारे छत्तीसगढ़ के नक्शे में ऐसा कुछ है, इसको आप लोग देख सकते हैं। इसको और डिटेल में देखते हैं। लॉकडाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में करंट अफेयर की क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि छत्तीसगढ़ को मनरेगा में काम देने के लिए प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, जबकि राज्य में जिलों में राजनांदगांव को शीर्ष स्थान पर रखा गया तथा दूसरे स्थान पर जांजगीर चांपा को रखा गया है। याद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, छत्तीसगढ़ कृषि विभाग के अनुसार राज्य में धान के रकबे को इस वर्ष कितनी फीसदी कम करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपके ऑप्शंस है 10%, 20%, 5% और 7%। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। तो इस साल खरीफ सीजन में धान के रकबे को 5% कम तथा तिलहन को 33% और दलहन को 28% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। याद। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कौन सा एकमात्र जिला रेड जोन में शामिल है? तो आपके ऑप्शन है कोरबा, दुर्ग, रायपुर तथा कबीरधाम। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है, और इसे जो प्रीवियस के जो वीडियोस है बस उसमें मैंने डिटेल दे रखी है कि पहले कोरबा रेड जोन में शामिल था, जहाँ पे 35 कोरोना पॉजिटिव मिले थे तथा वहाँ अब सभी ठीक हो चुके हैं। तो पहले ये रेड जोन में था, लेकिन अब ये ग्रीन जोन में आ चुका है। और दुर्ग में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तथा कबीरधाम में भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन सभी के इलाज रायपुर में चल रहा है। इसीलिए केवल एकमात्र रायपुर को छत्तीसगढ़ में रेड जोन में शामिल किया गया है। डिटेल में देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी सूची में छत्तीसगढ़ से एकमात्र जिला रायपुर रेड जोन में शामिल है। कोरबा अब ऑरेंज जोन में आ गया है। दोस्तों, मैंने बताया कि कोरबा पहले रेड जोन में था, जो ऑरेंज जोन में आ गया है। वही राज्य के 25 जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, छत्तीसगढ़ में लघु अनुपज खरीद के संभावित लक्ष्य का कितना फीसदी पूरा कर चुका है? तो आपके ऑप्शन है 44%, 45%, 46% और 48%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 44%। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल देखिए, द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें पूरे देश से अब तक 18.67 करोड़ रुपए मूल्य की लघु अनुपजों की खरीदी की जा चुकी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वनवासियों से खरीदी गई 18.63 करोड़ रुपए मूल्य की लघु अनुपजें हैं। इससे प्रदेश के वनवासियों से समर्थन मूल्य पर व नगद भुगतान करने पर उन्हें लॉकडाउन में राहत मिली है, बड़ी राहत मिली है। ठीक है, तो डिटेल में और देखते हैं।
देश के ज़्यादातर राज्यों में लघु वनोपज की खरीदी शुरू नहीं हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ संभावित लक्ष्य का 44% खरीद पूरा कर लिया है। केंद्र सरकार ने 50 वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की अधिसूचना जारी किया है। इसमें छत्तीसगढ़ के 23 वनोपज प्रोक्योरमेंट लायक है। तो राज्य में इस साल करीब 50 करोड़ रुपए के वनोपज की संभावित खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर कितनी प्रतिशत हो गई है? तो आपके ऑप्शन है 3.5, 3.4, 3.6 और 3.7। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3.4। डिटेल में देखते हैं। कोविड-19 की वजह से देशव्यापी बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। और इस डाटा को किसने जारी किया है? तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE। ठीक है, तो 12 महीने में सबसे निचले स्तर पर 3.4 छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर्ज की गई है। जो राष्ट्रीय बेरोजगारी अभी हाल ही में कितनी है, जो जारी आंकड़ों के अनुसार, तो 23.5% से काफ़ी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहान महिला स्व सहायता समूह के रोजगार सृजन में राज्य के किस जिले ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है गरियाबंद, सुकमा, बैकुंठपुर और बेमेतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेमेतरा। डिटेल में देखते हैं। गरीब महिला स्व सहायता समूह के लिए रोजगार सृजन करने में बेमेतरा जिला प्रदेश में सबसे आगे रहा। इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। जिले में 1238 सदस्यों के 138 महिला स्व सहायता समूह द्वारा अब तक 2,340,223 मास्क। दोस्तों, आप लोग इस डाटा को याद ना रखें, केवल पढ़ें यहाँ पे, क्योंकि ये कोई काम का नहीं होता है डाटा। विक्रय किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त स्व सहायता समूहों द्वारा साबुन व फिनाइल का भी विक्रय किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रायपुर के कलेक्टर रह चुके श्री अजय तिर्की को सचिव का पदभार किस केंद्रीय विभाग में दिया गया है? ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अल्पसंख्यक विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो ये पिक है दोस्तों। पिक को देखने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती है, इसीलिए मैंने सभी क्वेश्चंस में कुछ न कुछ पिक को ऐड किया है उससे रिलेटेड। डिटेल में देखते हैं। अजय तिर्की छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय रायपुर के कलेक्टर थे। वे मध्य प्रदेश के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के कौन से 3 पंचायतों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है या फिर राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन किया है? तो ऑप्शन है कानाभैरा कबीरधाम, बनचरौदा रायपुर, भिलाई कांकेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों को ही यहाँ पे राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। डिटेल में देखते हैं। बच्चों से जुड़ी पहला देखते हैं कि कानाभैरा को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है। तो बच्चों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए कबीरधाम जिले के कानाभैरा ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। ठीक है। सेकंड देखते हैं कि बनचरौदा को क्यों राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो ग्राम सभा के प्रभावी आयोजन और इसके सशक्तिकरण के लिए रायपुर जिले के बनचरौदा पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय ग्राम गौरव पुरस्कार 2020 के लिए चयनित किया गया है, जिसको मैंने अप्रैल के वीकली करंट अफेयर में भी इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया था। तो ये मोस्ट MP क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड है, कांकेर जिले की भिलाई पंचायत को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के पूर्व न्यायाधीश जिनका हाल ही में कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। तो ये हमारे माननीय न्यायाधीश जी हैं। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, न्यायमूर्ति दीपक कुमार मिश्रा जी। डिटेल में देखते हैं। पूर्व मुख्य न्यायाधीश और लोकपाल के न्यायिक सदस्य
अजय त्रिपाठी का निधन हो गया है। यह देश के पहले न्यायाधीश है जिनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। उन्होंने राज्य में जुलाई 2018 में मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला था। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में अंतिम छोर पर बसे नक्सल प्रभावित गांव में बिजली पहुंचाने में किस राज्य ने योगदान दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। डिटेल देखते हैं। आज़ादी के 70 साल बाद सुकमा के गोलापल्ली गांव बिजली से रोशन हुआ। तो कौन सा गांव रोशन हुआ? तो गोलापल्ली, सुकमा जिले के। और यहाँ पे बिजली पहुंचाने में पहल किसने की? तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजपुर जिले के किस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है? तो सूरजपुर मैप के ये जजावल क्षेत्र है जो रेड कलर का दिख रहा है, और उसके आसपास खुरमुल, प्रतापपुर, वाड्रप नगर ऐसा कुछ है। तो जजावल क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। तो देखते हैं कंटेनमेंट क्षेत्र होता क्या है। तो अगर कोरोना वायरस के एक पॉजिटिव केस मिले तो शहरी क्षेत्र में उस कॉलोनी, मोहल्ले या फिर वार्ड की सीमा के कम से कम 400 मीटर के दायरे को सील किया जाता है। और ग्रामीण में अगर कोई एक कोरोना पॉजिटिव मिले तो पूरे गांव को कंटेनमेंट घोषित किया जाता है। वहीं एक से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले तो शहरी क्षेत्र में उसकी सीमा के 1 किलोमीटर के दायरे को कंटेनमेंट किया जाता है। और ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलोमीटर के अंतर्गत पूरे गांव को कंटेनमेंट किया जाता है। तो आप सभी को कंटेनमेंट क्या है समझ में आ गया होगा। सूरजपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उस क्षेत्र को रेड जोन में शामिल किया गया है और जजावल क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में कृषि विभाग द्वारा फलदार पौधों के बीच लेमन ग्रास की खेती की घोषणा किस जिले से की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरिया। यहाँ देखिए ऐसा फसल के बीच में लेमन ग्रास की खेती का कृषि विभाग ने घोषणा किया है। डिटेल में देखते हैं। तो राज्य में किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से लाभकारी फसलों की अंतर्वर्गीय खेती को बढ़ावा देने की मुहिम कृषि विभाग ने की है। इसकी शुरुआत सुराजी ग्राम योजना के तहत कोरिया जिले से किया गया है। तो याद रखिए कि इस योजना के तहत किया गया है, तो सुराजी ग्राम योजना के तहत। वहीं बैकुंठपुर में 500 किलो क्षमता वाले लेमन ग्रास ऑयल आसवन प्लांट भी लगाए जाएंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लेमन ग्रास ऑयल आसवन प्लांट कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे? तो बैकुंठपुर में। रायपुर के भाटा गांव से कुम्हारी तक खारून नदी के किनारे पर मुख्यमंत्री ने क्या निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सप्रेस वे। तो ठीक है, ऐसा देखिए ऐसा कुछ वहाँ पे बनाया जाएगा खारून नदी के किनारों पर। डिटेल में देखते हैं। मुख्यमंत्री ने रायपुर शहर के जीवनदायिनी खारून नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के साथ इसके किनारों पर एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने के लिए सर्वेक्षण तथा प्रोजेक्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने नदी के किनारे सौंदर्यीकरण व किनारे उद्यान विकसित करने के निर्देश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में बस्तर के तुलसीदास के नाम से कौन विख्यात है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी न्यूज़पेपर में छपा था, इसीलिए मैंने इसको करंट में ऐड किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम सिंह ठाकुर जी, जिनका जो ऐसा कुछ दिखते हैं। डिटेल में देखते हैं। राम सिंह ठाकुर ने रामचरितमानस तथा गीता का स्थानीय हल्बी भाषा में अनुवाद किया है। हल्बी के रामायण की वजह से उन्हें बस्तर का तुलसीदास कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकतम समय दंडकारण्य क्षेत्र में गुजारा था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मोर पाठशाला ऑनलाइन स्टडी पोर्टल की शुरुआत किस यूनिवर्सिटी ने की है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ दिखता है। डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हो रही पढ़ाई के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें छात्रों को उनके विषय से संबंधित सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा 1 से 7 मई
का वीकली करंट अफेयर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।